आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का सोशल साइंस से क्वेश्चन है साथियों, काली मिट्टी की विशेषताएं। बढ़िया तरीके से मैंने लिख लिया है क्योंकि टाइम कम बचा साथियों। देखो आपकी वार्षिक परीक्षा नजदीक है तो आपको बिना बातों में उलझाए अच्छे से बड़े तरीके से मैंने लिख लिया। अच्छे से कम टाइम में आपको समझा दूं और यहीं पर याद कराने की फुल कोशिश की जाएगी। तो बढ़िया तरीके से पहला देखिएगा कि यहाँ बहुत महीन कणों से बनी होती है। मतलब महीन कणों कैसी, मतलब छोटे छोटे कणों से यहाँ पर बहुत जटिल रूप से बनी होती है। क्लियर है? तो यहाँ बहुत महीन रूप कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरा है इसकी जलधारा क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब जो पानी ऊपर से पड़ता है, क्लियर है, जो पानी ऊपर से आसमान में से पड़ता है उसे जलधारा मतलब सोखने, मतलब अपने अंदर शोषित करने की क्या होती है, अधिक क्षमता होती है। क्लियर है? दो बताएं क्या? पहला है यहाँ बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है और इसकी जलधारा क्षमता बहुत अधिक होती है। तीसरा है इसे पोषक तत्व प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जो पोषक तत्व है प्राप्त मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर पूरी एकदम कैसी होती मिट्टी, काली मिट्टी होती, मतलब पूरी एकदम काली होती है। इसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर? याद रखना। और यहाँ कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। क्लियर है? तो इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और चौथा है यहाँ कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, मतलब उपयोगी होती है या उपयुक्त होती है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, आपको उलझने का काम नहीं है। बढ़िया तरीके से आप चारों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और थोड़ा बहुत पढ़ोगे जिसमें आपको याद हो जाएगा। सरल है, एक बार पूरा देख लेते हैं। यहाँ बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है। इसकी जलधारा क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ कपास की खेती के लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है या उपयुक्त होती। क्लियर है? बढ़िया से देख लीजिए, काली मिट्टी की विशेषता ये थी। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुट जाएगा। आपने जो प्रिंटेड नोट्स है उनमें से अच्छे से उतार लीजिएगा। और फिर बोल रहा हूँ साथियों, वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना है तो मैं कुछ ही दिनों के बाद आपके पेपर के सेट डालूंगा, उनको याद कर लीजिए। उसी में से आपका वार्षिक पेपर आने वाला है। क्लियर है? जो आपके सर ने दिए प्रश्न बैंक उसका क्वेश्चन, साथ में जो पिछले वर्ष आए थे, जो आपको 2-3 साल पहले प्रश्न आए थे, उनका सबका यहाँ पर मैंने सेट कंप्लीट कर लिया। वो आपको प्रोवाइड कराने वाले कुछ ही दिनों के बाद। तो उनमें अच्छे से लग जाइएगा और अच्छे से मेहनत करने लग जाएगा। यदि किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इसी चैनल पर हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा।